ये जो स्वर्ग का जो अमृत है वो खरपतवार को भी संग संग बढ़ाता है, उम्र के विकारों को, पापों को, बुराइयों को संग संग बढ़ाता है। तो क्या फायदा भयो। लेकिन जो कथामृत है, ये सत्संग है, ये विकारों को मार देता है और भक्ति की फसल को बढ़ा देता है। अमृत तो ऐसा ही होना चाहिए। कपिल भगवान ने ऐसा ही अमृत पिलाया अपनी मां को, और बेटा हो तो ऐसा हो। देखो भाई, अपने पुरखाओं का कल्याण करने के लिए भागीरथ जी के पुरखा थे 60,000, जो कपिल भगवान के श्राप से भस्म हो गए थे। अब उनका कल्याण नहीं हो पा रहा था, उनकी आत्मा भटक रही थी। उनका कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। उस समय हिंदुस्तान में गंगा जी नहीं थी, तो फिर इन्होंने क्या किया, भागीरथ जी ने तपस्या करी कि कैसे मेरे पुरखाओं का कल्याण हो। तब ऋषि मुनि संत महात्माओं ने बताया कि गंगा मैया में यदि इनकी अस्थियां बह जाएं, सिरा दी जाएं, तो कल्याण हो जाएगा। उस समय धरती पे कोई जानता भी नहीं था गंगा जी क्या होते हैं। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि जब वामन भगवान ने अवतार लिया था, उनका चरण जब ब्रह्मा जी के यहाँ गया तो उनके अंगूठे को धोकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिए हैं, वही गंगा जी हैं। और वो धरती पे आ जाएं और तुम्हारे पुरखाओं की हड्डियां उसमें बह जाएं तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। और गंगा जी कैसे आवे। तब भागीरथ जी ने अपने पुरखों के कल्याण के लिए तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाए। और मैंने केवल अपने पुरखों कल्याण नहीं करो, हम सबके पुरखों में कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे हैं, और हमारा भी कल्याण उसमें हो रहा है। गंगा जी किनारे कबू जाओ, कोई न कोई तुम्हें फुकतो मिल जाएगा, है कोई न कोई फुकरो होगा। तो केवल गंगा जी के भागीरथ जी ऐसा नहीं कि अपने पुरखों कल्याण है जिनते कह दियो कि अब तुम जाओ ना, उन्होंने कहा यही रहो, अब हिंदुस्तान का कल्याण करती रहना है। तो मुझे कहना यह है, भागीरथ जी तो गंगा जी को ले आए, लेकिन एक ऐसा भी इतिहास में पुत्र हुआ जो गंगा जी को तो नहीं ला पाया, लेकिन बाद समय जी ट्रैक्टर, बुग्गी, साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं थी। अपने माँ बाप की इच्छा थी कि वो गंगा जी जाना चाहते थे, लेकिन उसने क्या एक कांवर बनाई और आगे माँ को बिठाया और पीछे पिताजी को बिठाया, कंधे पे धर के, और फिर गंगा जी के लिए ले गया। नाम जानते हैं आप लोग? जोर से बोलो। श्रवण कुमार है। तो ये जो राजू है ये तो भागीरथ है इस समय, क्योंकि गंगा जी को अपनी बरेठी में लेकर के आया है। यहां बह रही है गंगा जी, और वो गंगा जी तो बाहर से गीला करती है, ये तो अंदर से गीला करती है। अभी अभी आप लोग कथा में रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे। कहां से आंसू निकल रहे? भीतर से ही तो निकल रहे। तो भीतर जब उफान आयो गंगा जी को, भाव को, हैं उफान आयो तो बाहर आके छलक गो। तो क्योंकि भीतर से गीला कर रही है ना, ये वो गंगा है जो दिल को पवित्र करती है, अंदर गीला कर देती है। और ये जो आपके कन्नौज में बह रही हैं, वे बाहर की गंगाएं। वहां में जब नहाओगे तो बाहर से गीले होगे, और जा में नहाओगे तो अंदर से गीले हो जाओगे, हैं? तो आप लोगों में श्रवण कुमार भी बैठे होंगे। श्रवण कुमार कौन है? भागीरथ तो वो है जिस गंगा को लेके आया, कथा की गंगा को। लेकिन श्रवण कुमार कौन है? जो गंगा को लावे की सामर्थ्य तो नहीं है, पर वान सोचियो गंगा जी अपने आप आई हैं तो चलो अपने माँ बाप पे ले चलें बड़े बूढ़े ने और गंगा नवाए लाएं। कहाँ? बरेठी में। तो जो अपने बड़े बूढ़े ने लेके आए होंगे, कंधा पे धर के नहीं, मोटरसाइकिल पे धर के साइकिल पे धर के, वे श्रवण कुमार हैं। ऐसे कछु एक आध बालक है जाऊँ जो अपने माँ बाप पे या चाचा ताऊ है या काऊ बड़े बूढ़े है, माँ है, दादी है, कथा में बैठा के लाए हो साइकिल पे कि मोटरसाइकिल पे। ऐसा है कोई एक आध? ऊपर करो हाथ। 1 2 3
4, 5, 6 ऐसे धीमे धीमे क्यों कर रहे हैं? नीचे कर ले। ये श्रवण कुमार हैं। इन दोनों के लिए, भागीरथ और श्रवण कुमार के लिए जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। है ज्ञान की ये गंगा, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है भाव की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। वो जो गंगा जी कन्नौज में बह रही है ना, उन गंगा के किनारे रहने के बावजूद भी सत्संग न मिला तो नहाने का फायदा नहीं मिलेगा। हम आज गए थे स्नान करने में, सुबह मेरा मन बना बुकबुके में, मैं अपनी गाड़ी उठाई और चला गया। वहां एक संत थे। कौन सा घाट था वो? मेहंदी है, मेहंदी घाट है ना, सही बोल रहे हैं हम? हाँ, मेहंदी घाट। तो वहां एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे और वे संत जो है, मैं गया, मेरा मन हुआ कि इनसे थोड़ा सत्संग करूं। उन्होंने एक मंदिर बना रखा था। बैठे, मैंने प्रणाम किया, कुछ उनकी सेवा की, बड़े खुश हुए। लेकिन दिल में कुछ उनके, जब मैंने कुछ उनके हालचाल पूछे तो वो बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे। मैंने कहा क्या बात है? बोले मैं यहाँ रहता हूँ गंगा जी के किनारे, लेकिन ये गंगा मैया तो मेरे ऊपर कृपा करती है, लेकिन यहाँ कोई सत्संग नहीं मिलता, यहाँ कथा नहीं मिलती। केवल यहाँ पे तो लोग अपने माँ बाप की हड्डियाँ ले ले करके और केवल फूल सराहने के लिए आते हैं, यहाँ कोई सत्संग करने नहीं आता। वहाँ उनको अधूरापन फील हो रहा था है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल भी अधूरापन फील नहीं हो रहा होगा, पूरापन फील हो रहा होगा। ऋषियों की अमर वाणी। है भाव की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, भक्तों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी, है भाव की
गंगा ऋषियों की अमर वाणी। नित नई पुरानी है, नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी है। भाव की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, भक्तों की यार, भक्तों की आरती है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी।